स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग मेंडल का नियम देखने वाले हैं। मेंडल ने 3 नियम दिया था, वो तो आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अभिवन का नियम। ठीक है, ये 3 नियम मेंडल ने दिया था। अब मेंडल ने ये सब नियम मटर के पौधे पर दिया था। ठीक है, और आप लोग जानते ही होंगे कि मेंडल का जो नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 7 वर्ष तक अपना मटर के साथ प्रयोग किया था। तो अब हम लोग देखेंगे मेंडल का जो नियम है उसे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप लोग लास्ट तक नहीं देखोगे तो नहीं लिख पाओगे, और नहीं लिखोगे तो फिर आप लोगों का मार्क कट जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रभाविता का नियम बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को इजी वे से लिखा हूं और इजी वे से समझाने वाला हूं। तो नंबर 1 प्रभाविता का नियम अपने बुक में हेडिंग डालिए नोट में और लिखिए। हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जब प्रभावी लक्षण क्या होते हैं समझते हो? प्रभावी लक्षण का जीन जैसे लंबा है और बौना है, तो इसमें प्रभावी और अप्रभावी क्या है? प्रभावी लक्षण वो लंबा वाला है और अप्रभावी लक्षण बौना वाला है। ठीक है, तो जब प्रभावी लक्षण का जीन, देखिए जो लक्षण है उनका जीन, ठीक है, अप्रभावी लक्षण का जो जीन होता है दोनों साथ में उपस्थित हो, मतलब लंबा पौधा और बौना पौधा, मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में उपस्थित हो। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। मतलब जो है प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण का जीन है वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। देखो स्टूडेंट, याद क्या करना है? प्रभावी लक्षण अपना जीन प्रदर्शित करता है और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। इतना भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखो। जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी वाला नहीं। संकरण इसका देखो कैसे, मतलब ये प्रदर्शित करता है और कैसे बौना वाला नहीं। जैसे अगर हम लोग ले लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा आपका प्रभावी लक्षण है, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका प्रभावी लक्षण है और इसमें हमको लेना है कैपिटल टी, टेल मतलब लंबा। ठीक है, लेकिन बौना का आप लोगों को क्या लेना है? इसी का देखिए, अगर हम प्रभावी लक्षण उसका कैपिटल लेंगे तो इसको हम लोग स्मॉल लेंगे। ठीक है, स्मॉल लेंगे। ठीक है, इतना समझ लेना। हमें वो नहीं कि इसका आगे का अक्षर लिखना नहीं। अगर आपको कैपिटल टी लिया है तो उसे बौना मतलब अप्रभावी लक्षण में हमें उसे स्मॉल लेना पड़ेगा। ये आपका कौन सा लक्षण है? प्रभावी लक्षण। और ये आपका अप्रभावी। इतना समझ लीजिए। अब क्या होगा? जब इसका संकरण होगा तो क्या होगा? इसमें से एक जीन निकलेंगे और उसमें से लंबे में से एक और बौने में से एक। ठीक है, दोनों निकलेंगे और क्या बनाएंगे? ये दोनों निकलेंगे और बनाएंगे क्या? जो आपको कैपिटल लेटर हमेशा आगे लिखना है, स्मॉल लेटर कभी भी आगे नहीं लिखना है। तो अब यहाँ टी और एक बनाया कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, और जो आगे वाला अक्षर होता है वही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो आगे वाला कैपिटल टी क्या है? लंबा है। तो इसलिए देखिए लंबा वाला पौधा यानी कि प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ जो पौधा है वो लंबा है और लंबा पौधा आपका प्रभावी लक्षण है, बौना पौधा अप्रभावी लक्षण है। अगर यहाँ आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो ये आपका लंबा पौधा होता है। अगर आपका स्मॉल टी हो तो आपका शुद्ध बौना पौधा होता है। अगर आपका कैपिटल टी हो तो ये शुद्ध लंबा पौधा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को जानना होगा। तो ये आपका है लंबा और बौना पौधे का जब संकरण कराया जाता है तो लंबा पौधा प्राप्त होता है। लंबा आपका प्रभावी लक्षण है, तो वही मैंने बताया है। जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। ठीक है, दूसरा नियम समझो पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है? जो कारक युग्मक है, कारक युग्मक, ठीक है, कारक युग्मक बनते समय, जो कारक हैं वो युग्मक बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इजी है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या है
कि जो कारक है वो युग्मक बनते समय, कारक युग्मक बनते समय, ठीक है, जीन को मेंडल ने कारक नाम दिया था, तो वो युग्मक बनते समय आधे आधे या अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एक प्रभावी लक्षण या लंबा पौधा, आप लोग ये जान सकते हो, प्रभावी और ये आपका अप्रभावी, ठीक है, दोनों समझ लीजिए, या लंबा या बौना पौधा आप लोग ये भी कह सकते हो। यहाँ आपको लेना है कैपिटल टी और यहाँ आपको लेना है स्मॉल टी, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है कि ये आपका जो है स्टूडेंट, ये चीज ये आपका है कारक। मैंने कहा ना, जब कारक युग्मक बनते समय तो आपको इसे अलग अलग पृथक कर देना है, इनके जो जीन हैं अलग अलग कर देने हैं, ठीक है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, स्मॉल टी अलग और कैपिटल टी अलग, और ये जो है स्टूडेंट ये है युग्मक, ठीक है। तो कारक जो है वो युग्मक बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो यहां से आपका 2 नियम मेंडल का कंप्लीट हुआ। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम। अभी तक यहां हमें एक एक पौधे का लक्षण लेना था, मतलब एक पौधा उसका लंबा और बौना, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लास्ट नियम है जो कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। यहां हमें 2 पौधे के लक्षण को लेना है, ठीक है, अभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा। तो आप लोग यहाँ प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम समझ गए होंगे, तो वो भी समझ ही जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उस नियम को भी। देखो स्टूडेंट, इसका नाम है स्वतंत्र अपविहुमन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपविहुमन का नियम। इसे देखो, इसमें क्या है कि आप लोग चित्र को भी समझ लेना। अभी मैं संकरण पद दिखाता हूं। जब 2 लक्षण को लेकर, वहां क्या था, एक लक्षण था, मतलब लंबा और बौना, इसका एक पौधे का एक लक्षण, लेकिन यहाँ 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। जो ये दोनों लक्षणों का जीन है, जनक है, वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और वो जो है स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। अगर एक लक्षण का जीन गोल है, दूसरा झुर्रीदार है, तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझ गए, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, मतलब उन्हें मतलब उनसे कोई संपर्क नहीं होता है कि ये इन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, इन्हें, इससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसे कहना है जब 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है। यहाँ 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं, मतलब जो जीन है वो स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। अब यहाँ आपको लेना है स्टूडेंट गोल 2 लक्षण लेने हैं, तो यहाँ आपको गोल और पीला, ठीक है, और यहाँ देखो झुर्रीदार और हरा, ठीक है, झुर्रीदार और हरा, ठीक है, गोल और पीला और झुर्रीदार और हरा, मतलब गोल का आपका है क्या, झुर्रीदार, और पीला का हरा, ठीक है। अब यहाँ आपका जो ये आप लोग समझिए कि इसे हम लोग गोल को R कैपिटल R और इसे कैपिटल Y पीला को एलो, ठीक है। और अगर हम इसे स्मॉल r, स्मॉल y, ठीक है, इस तरह लिखेंगे, उसे कैपिटल लिखेंगे प्रभावी को और अप्रभावी को स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इसमें से क्या होंगे, गोल में से यानी कि इस कैपिटल R में से एक आएंगे जीन, ठीक है, यहाँ समझो एक R आएंगे, एक Y आएंगे, ठीक है, और यहाँ आपका जो है वहाँ एक स्मॉल r, एक स्मॉल y, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, गोल और पीला। कैसे, यहाँ आप लोग समझिए, यहाँ R है, ठीक है, और यहाँ स्मॉल r है, कैपिटल Y है, स्मॉल y है, ठीक है, ये स्मॉल y है। अब देखो यहाँ क्या है, चित्र को मतलब संकरण को ध्यान से समझना। ये आपका है जनक, मतलब ये कौन है, जनक है, सॉरी, ये आपका है जनक,
और ये जो हैं इनके जीन युग्मक में आते हैं। कहाँ आते हैं? युग्मक में। और ये आपका यहाँ बनता क्या है? आर आपका है गोल, यहाँ देखिए कैपिटल आर क्या है? ये है आपका गोल, और कैपिटल वाई पीला। तो मतलब प्रभावी लक्षण है ना, प्रभावी लक्षण ये अपना लक्ष्य प्रदर्शित करता है, गोल और पीला। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको मिल गया गोल और पीला, यानी कि ये आपका है क्या? स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो यहाँ से आप लोगों का जो तीनों नियम है मेंडल के, 3 नियम, ठीक है, 3 नियम वो आपको कंप्लीट हो गए। और आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। ये आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को लाइक का टारगेट है केवल 1000 लाइक, 1000 लाइक। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।